हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो सबसे पहले हम महाप्रसाद की चर्चा करते हैं। भगवान का महाप्रसाद जो है वो विशेष उसका महत्व है और उसका विशेष आकर्षण है भक्तों के लिए। कोई भी भक्त यदि पुरी में आता है तो भगवान के महाप्रसाद के बिना उसे जाना नहीं चाहिए, कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करे और उसके बाद जाए। एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि वैकुंठ धाम में गए और वहाँ जाकर माता लक्ष्मी से उन्होंने निवेदन किया कि माता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और कहती हैं कि नारद मुनि, आप मेरी सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्या कोई एक वरदान मांगना है तो आप मांग सकते हैं। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया कि लक्ष्मी माँ, मैं जो कुछ भी आपसे मांगूं, आप पहले ये वचन दीजिए कि आप उसे हमें अवश्य प्रदान करेंगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। नारद मुनि अपनी कामना व्यक्त करते हुए माता लक्ष्मी से क्या कहते हैं कि भगवान श्री नारायण के महाप्रसाद के रूप में भगवान का जो झूठन है ना, उच्छिष्ट है, वो मुझे प्रदान करो आप। तो माता लक्ष्मी अचानक से एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि इन्होंने क्या मांग लिया। और चिंता के कारण उनका जो मुख है, मुखमंडल, माता लक्ष्मी का कितना ऐश्वर्यशाली मुखमंडल है, वो क्लांत हो गया, मतलब वो पीला पड़ गया। और वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मैंने अभी वचन दिया है इनके लिए और अभी इन्होंने ऐसी डिमांड रख दी, ऐसी मांग कर ली कि मुझे भगवान का उच्छिष्ट चाहिए, तो मैं कहाँ से ला कर दूँ इनके लिए, क्योंकि भगवान ने मना कर रखा था। आप देखो, हम लोगों को जो महाप्रसाद मिलता है उसके पीछे की कथा क्या है। तो उन्होंने, माता लक्ष्मी ने नारद जी को गिड़गिड़ाते हुए, जबकि उनको गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान के आदेश के विरुद्ध वो कोई भी वरदान नहीं दे सकती थी, इसलिए गिड़गिड़ा रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप कोई दूसरी डिमांड रख लो, दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन ये संभव नहीं है कि भगवान के महाप्रसाद के स्थान पर अन्य कुछ भी मांग लो आप मुझसे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे स्वामी ने मुझे किसी को भी उनका जो उच्छिष्ट है न देने का निर्देश दिया है, मैं किसी को भी ना दूं। तो आपको समझना चाहिए कि मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं आपको प्रसाद नहीं दे सकती पुत्र, तुम कुछ और मांग लो। तो नारद मुनि लेकिन अपने निर्णय पर अटल रहे। नारद मुनि भी कम नहीं है, हाँ। और उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके वचन का स्मरण कराया कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी, और अभी आप मना कर रही हैं। नारद मुनि ने कहा कि आप भगवान श्री नारायण की पत्नी हैं, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है, अतः किसी भी प्रकार से आपको अपने वचन का पालन करना ही चाहिए और भगवान का महाप्रसाद मुझे देना ही चाहिए। नारद जी ने माता लक्ष्मी को बातों में फंसा दिया। तो लक्ष्मी देवी बड़ी कठिनाई में फंस गई, क्या करूं। उन्होंने कहा, नारद मुनि आप प्रतीक्षा करो, मैं विचार करूंगी कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं क्या कर सकती हूं। दोपहर का समय आया। दोपहर के समय में माता लक्ष्मी अपने पति भगवान नारायण के लिए भोग लगाने के लिए भोग लेकर गई और बड़ी सजगता से, बड़ी चतुराई से, जैसे माताएं होती हैं, कोई भी संकट हो उसे छुपाने की कोशिश करती हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं, भगवान को भोग अर्पित कर रही हैं। किंतु श्री नारायण तुरंत समझ गए, भगवान के समझ में आ गया कि आज लक्ष्मी देवी कुछ चिंतित हैं, उनके मुख पर जो आभा है वो अभी नहीं है, उदासीन है मुख उनका, और बजाय श्वेत वर्ण होने के, मतलब गोरा रंग होने के, वो श्यामल वर्ण, इतनी चिंता में है कि उनका वर्ण भी बदल गया है मुख का। तो भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी देवी
आपकी चिंता का कारण क्या है, कृपया मुझे बताइए। क्यों आप इतनी चिंतित हैं? आपका मुखमंडल ही बदल गया है पूरा। हालांकि आप सेवा कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें प्रसन्नता नहीं हो रही है आपका ऐसा मुख देखकर। तो लक्ष्मी जी तुरंत भगवान नारायण के चरण कमलों में गिर पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक दुविधा आके खड़ी हुई है। और वो दुविधा क्या है कि आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आपका महाप्रसाद किसी को ना दिया जाए, लेकिन मैंने नारद जी को ये वचन दिया था कि वो जो मांगेंगे मैं उन्हें दूंगी, और उन्होंने मुझसे आपका उच्छिष्ट मांगने का अनुरोध किया है कि आप मुझे भगवान का उच्छिष्ट ला कर दीजिए। तो भगवान ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, मैं केवल आपके लिए इस प्रतिबंध को निरस्त करता हूं, कैंसिल कर देता हूं कि आप वो उच्छिष्ट ले लें और जिसको चाहें दें। लेकिन उसकी एक शर्त है, आप मेरी जूठन की थाली ले जाकर नारद मुनि को प्रदान कर सकती हैं, किंतु आप इस प्रकार से मेरा प्रसाद दें कि मैं देख ना पाऊं उसके लिए। जो प्रसाद की थाली है, मेरी निगाह इधर उधर हो तो आप उठाकर ले जाओ और उसके बाद नारद जी को दे दो। जब मैं अपना मुख दूसरी तरफ घुमा लूं, तब आप इस प्रकार थाली को ले जाइएगा कि मुझे पता भी ना चले कि यहां से थाली अब चली जा चुकी है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। अपने पति के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने चतुराई से वो भगवान की झूठी थाली उठाई, और उस समय उठाई जब वो दूसरी तरफ मुंह करके देख रहे थे, और तत्परता से वो थाली उठाकर नारद मुनि को ले जाकर सौंप दी। नारद मुनि तो खड़े हैं प्रतीक्षा में, तो उनको उस थाली सौंप दी। नारद मुनि भगवान के महाप्रसाद को प्राप्त करने का महासम्मान प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गए, आनंद में डूब गए और नृत्य करने लगे। नारद जी का जो नृत्य है वो आपने देखा होगा कि नारद जी जब नृत्य करते हैं तो इतने डूब जाते हैं भगवान के चिंतन में कि उन्हें कुछ पता नहीं रहता, और वो जो भगवान का उच्छिष्ट था उसका रसास्वादन किया, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आनंद मन होकर नृत्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनमें वो आनंद बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो अपनी सुध बुध खोते जा रहे हैं। अभी नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाकर समस्त ब्रह्मांड में दौड़ना शुरू कर दिया, इतने प्रसन्न हो गए। उनको तो ये अनुमति है, वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। वीणा बजाते जा रहे हैं, भगवान नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर दौड़ते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि वे शिव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अभी कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हुए पहुंच गए हैं और वहां जाकर इस आनंद का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शिव जी ने जब उनको देखा तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आज नारद जी को इतनी प्रसन्नता क्यों है, क्या कारण है। तो नारद मुनि भगवान की भक्ति के सागर में तैरते हुए इस अलौकिक आनंद का अनुभव कैसे कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने पूछा, भगवान शिव ने नारद से पूछा, हे नारद, मैं जानता हूं कि आप भगवान नाम का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, नारायण 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 हर समय गाते रहते हैं। तो हर्ष और उल्लास आपके जीवन में तो है ही है, लेकिन आज ये क्या विशेष कारण है कि आप, ये ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी थी पहले, आप पूरे ब्रह्मांड में इस समय नारायण नारायण गाते हुए विचरण कर रहे हैं, तो क्या हो गया है आपको। तो नारद मुनि सहज हुए, स्थिर हुए, और भगवान शिव के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता का कारण भगवान नारायण का महाप्रसाद है, जिसको मैं अभी अभी प्राप्त करके आया हूं, और मैं इस आनंद में इस कीर्तन को करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। तो शिवजी ने, भगवान शिव ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नारद, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, क्या आप मेरे लिए भी कुछ लाए हैं महाप्रसाद। अभी
नारद जी तो कुछ लेकर नहीं गए थे। नारद मुनि भगवान शिव के लिए या किसी के लिए भी कुछ भी लेकर नहीं गए थे। उन्हें बहुत दुख का अनुभव हुआ, अब ये मांग रहे हैं, मैं क्या दूं इनके लिए। वो हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने खड़े हुए हैं। तब उन्होंने देखा कि उनके एक नाखून में छोटा सा अन्न का अंश फंसा हुआ है। नारद जी को तुरंत आशा जगी। कहते हैं, अरे हाँ, ये कुछ प्रसाद है, कण भर प्रसाद है, कण, ये आप ले सकते हैं। वो नाखून से उन्होंने निकाला, हथेली में रखा और भगवान शिव को प्रदान किया। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, और मैं भी अब कम सौभाग्यशाली नहीं हूं कि आपने अपने नख में छुपा हुआ जरा सा जो अन्न का अंश है वो मुझे महाप्रसाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं आप। तो नारद मुनि ने अपनी उंगली शिव जी के मुख में डाल दी, ऐसे लिया और अपनी उंगली भगवान शिव के मुख में डाल दी, और जैसे ही महाप्रसाद के उस कण से शिव जी की जीभ का स्पर्श हुआ, शिव जी को भी वही हर्ष और आनंद होने लगा जो कि नारद जी को हो रहा था। वे शांत नहीं रह सके, और जिस तरह से नारद जी पूरे ब्रह्मांड में नारायण नारायण का नृत्य करते हुए घूम रहे थे, शिव जी भी, उन्होंने भी नृत्य आरंभ कर दिया। इतने वो भाव विभोर हो गए, इतना आनंद का तेज आने लगा उनके शरीर के अंदर, और धीरे धीरे शिव जी का नृत्य तो तांडव में बदल जाता है। शिव जी का नृत्य बहुत प्रलयंकारी है, साधारण नृत्य नहीं है। अब शिव जी जब नृत्य कर रहे हैं तो वो बदल गया तांडव रूप में। अब जब तांडव रूप में बदल गया तो सारे ग्रहों पर जितने भी देवी देवता हैं और लोग हैं, सारे जीव हैं, पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। सब लोग भयभीत हो गए कि ये क्या हो गया, प्रलय काल तो अभी आने वाली नहीं है, प्रलय में शिव जी का तांडव होता है, तो ये ऐसा असमय क्यों हो रहा है, क्या कारण है। सब बहुत परेशान है। किसी भी प्राणी में इतना साहस नहीं था कि वो भगवान शिव को उस नृत्य करने से रोक पाए। अभी देवताओं ने, सभी देवगणों ने इकट्ठा होकर माता पार्वती से शिव जी को रोकने की याचना की कि भगवान को रोक लो, विनाश हो जाएगा। तो मां पार्वती जब शिव जी के निकट गईं और उन्होंने शिव जी के इस अनियंत्रित भाव से आनंद का कारण पूछा, तो वो कहती हैं, हे प्राणेश्वर, आपको क्या हो गया है, आप क्यों ये तांडव कर रहे हैं, आपके इस नृत्य का प्रयोजन क्या है। तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि नारद मुनि ने मुझे भगवान नारायण के महाप्रसाद को ला कर दिया है, और जिसका सेवन मैंने किया है, और उसके बाद से मैं इस आनंदमयी भाव में डूब गया हूं और मैं नृत्य कर रहा हूं। और लो, अभी देवी पार्वती को जब बता दिया तो माता पार्वती बाकी सब तो भूल गई कि देवता परेशान है। वो कहती है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए महाप्रसाद तुमने क्यों नहीं रखा, क्या आपने मेरे लिए कुछ महाप्रसाद बचाया है। तो शिवजी इस बात पर कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि जरा सा कण था और वो कण भी उन्होंने खा लिया था, तो कुछ नहीं बचा पाए। वो देवी पार्वती को महाप्रसाद नहीं मिला, अब वो भी क्रोधित हो गए। आप देखो, एक नारद जी ने कहां कहां क्या क्या समस्याएं खड़ी कर दी। अब जब वो देवी पार्वती भी क्रोधित हो गई कि मैं भगवान नारायण के महाप्रसाद से वंचित रह गई हूं, वे इतनी क्रोधित हुई कि उनके मुख से अग्नि निकलने लगी, उनके मुखमंडल से अग्नि की ज्वाला लपटें निकलने लगी, समस्त ब्रह्मांड में अग्नि अग्नि होने लगी, समस्त ब्रह्मांड प्रज्वलित होने लगा। अब वो आई थी भगवान के पास, किसके लिए, भगवान शिव के पास, कि जो तांडव से अशांति होने वाली है उसको शांत कर सकें। लेकिन वहां एक और अशांति का मार्ग खुल गया। जो निचले ग्रह हैं, 14 भुवन है ना, तो निचले ग्रह हैं और ऊपर के जो ग्रह हैं उन सभी में ज्वाला की ताप का अनुभव होने लगा। कैलाश पर ये ज्वाला हो रही है, लेकिन 14 भुवन में उसके ताप का अनुभव हो रहा है। सारे ऋषि मुनि सन्यासी तुरंत समझ गए कि माता पार्वती का ये क्रोध है जो सब कुछ जल रहा है, कोई भी उनको शांत नहीं कर सकता था।
अभी दोनों चीजें असंभव हो गई, भगवान शिव को शांत करना और माता पार्वती को शांत करना। अंत में सभी देवतागण फिर इकट्ठे हुए और वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो ब्रह्मा जी भी सारे देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम की ओर गए, क्योंकि बैकुंठ धाम से ही इसकी शुरुआत हुई है। तो उन्होंने कहा इसका हल अभी भगवान के ही पास है और किसी के पास नहीं है। तो स्थिति को गंभीरता सुनकर भगवान विष्णु अंदर से बाहर की ओर आ गए कि चलो मैं खुद चलकर कैलाश पर्वत पर देखता हूं कि क्या हो रहा है। और भगवान नारायण ने जैसे ही कैलाश पर्वत पे कदम रखा, अपने गरुड़ से उतरे, माता पार्वती ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम किया और भगवान नारायण ने अपनी भक्त को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, मैं आपको आपकी इच्छानुसार महाप्रसाद प्रदान करूंगा, कृपया शांत हो जाइए एवं क्रोध का त्याग कर दीजिए, आपकी समस्त संतति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सारी जो सृष्टि है कौन बना रहा है? विष्णु जी बना रहे हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। और भगवान ने जब ये कहा कि आपकी सारी संतति समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप इसको, अपने क्रोध को समाप्त करिए। तो माता पार्वती क्या कहती हैं, मैं एक शर्त पर ये इस अग्नि को वापस लूंगी, यदि आप अपना महाप्रसाद केवल मुझे ही देंगे तो मैं संतुष्ट होंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि मेरी जितनी संतति है, मतलब जितनी भी प्रजा है, जितनी भी सृष्टि है, उन सब के लिए महाप्रसाद मिले आपका। आप देखो, नारद जी ने अपने लिए ले लिया, शिव जी ने अपने लिए ले लिया, माता पार्वती को जब नहीं मिला तो माता पार्वती ने, ये एक माँ का हृदय होता है तो सबको खिलाना चाहती है। हाँ, तो माँ के हृदय ने वो महाप्रसाद सबको प्रदान करने के लिए भगवान के सामने शर्त रख दी, मैं अपने लिए नहीं लूंगी, मुझे तो आप दे दोगे, मैं अपनी पूरी संतति के लिए, सबके लिए, सारी संतानों के लिए ये प्रसाद लेना चाहती हूँ, महाप्रसाद आपका। और अगर आप नहीं देंगे तो मैं अपनी जो संतति है, मतलब जो सृष्टि है, उसको दुख में देखना नहीं चाहती हूँ कि मैं आपका महाप्रसाद ले लूं और बाकी सब दुखी रहें आपके प्रसाद के अभाव में। तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे समस्त मनुष्य, यहां तक कि कुत्ता भी, चांडाल भी, सभी आपका महाप्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। भगवान को माता पार्वती ने एक ऐसे नेट में फंसा दिया कि भगवान को अब कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान मुस्कुरा रहे और कह रहे हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, जैसा आपने वचन मांगा है वैसा ही होगा। कहते हैं देवी पार्वती, आपकी कामना पूर्ति हेतु मैं नीलाचल धाम में अवतार लूंगा। नीलाचल धाम वही जगह है जहां पर कि अभी पुरी है, पुरी का मंदिर है। मेरा मंदिर मेरे प्रसाद के वितरण के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध रहेगा। पूरे संसार जो भी मनुष्य मेरा प्रसाद पाएगा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने बोल दिया, और मेरा संपूर्ण प्रसाद सबसे पहले आपको प्रदान किया जाएगा, तब बाकी का जो अवशेष है, उच्छिष्ट है, वो महाप्रसाद कहलाया जाएगा। मतलब भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद माता पार्वती को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद जो है वो महाप्रसाद के रूप में बाहर आ जाएगा। और इस महाप्रसाद को बिना किसी भेदभाव के सब में बांट दिया जाएगा। और भी भगवान ने और भी उनको आशीर्वाद दे दिया। क्या बोले कि मैं आपको अपनी बगल में स्थान दूंगा उस मंदिर में, माता पार्वती को। और आपका मंदिर जो प्रांगण है, जगन्नाथ मंदिर का प्रांगण है, उसके अंदर ही होगा, ठीक मेरे पीछे। और आपकी उपेक्षा करके महाप्रसाद न देने वाले शिवजी उस मंदिर में स्थान नहीं प्राप्त करेंगे। हाँ, तो कह दिया शिवजी तो उस मंदिर में स्थान नहीं मिलेगा उनके लिए, लेकिन आपको मेरे विग्रह के पीछे, मेरे मंदिर के पीछे स्थान मिलेगा, आप वहीं पर स्थापित रहेंगे।
और शिव जी का मंदिर जो है वो कहाँ रहेगा? इस मंदिर से बाहर रहेगा, यहां पर नहीं रहेगा। तो भगवान नारायण ने जगन्नाथ के रूप में जब पुरी में अवतरित हुए तो देवी पार्वती वहां विमला देवी के नाम से स्थापित हुई। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं उसके बाद विमला देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि ठीक उस मंदिर के पीछे है विमला देवी का मंदिर, और भगवान शिव का मंदिर उस मंदिर के बाहर है। आज भी वो है। तो भगवान जगन्नाथ का समस्त प्रसाद पहले विमला देवी को प्रदान किया जाता है। अंदर से जो भोग के थाल हैं विमला देवी के मंदिर में आते हैं, वहां पर भोग अर्पण होता है, और उसके बाद जो उच्छिष्ट होता है वो महाप्रसाद के रूप में सभी लोगों में वितरित कर दिया जाता है। तो पुरी में भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के वितरण में कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं किया जाता, धर्म का, और मतलब हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई नहीं, हिंदू और सिख वगैरह जो वैश्य और ये जो हैं वो सारे लोग आते हैं और उनको प्रसाद मिल सकता है। अच्छा, बाहर जब प्रसाद पहुंच जाता है तो फिर कोई भी ले सकता है, लेकिन मंदिर के अंदर अगर प्रसाद है तब इन लोगों के अलावा और कोई नहीं ले सकता। लेकिन बाहर अगर प्रसाद है तो क्रिश्चियंस भी ले सकते हैं, मुस्लिम्स भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि एकादशी का व्रत जब हम खोलते हैं तो वो भगवान का महाप्रसाद है, जो चावल हम लोग पुरी से मंगाते हैं, है ना, वो भगवान का महाप्रसाद है। उस चावल के एक कण से जो शिव जी ने खाया या नारद जी ने खाया, उस कण से ही वो पूरा हो जाता है कि हमने एकादशी का उपवास पारण कर लिया। तो जगन्नाथ का महाप्रसाद इतना पवित्र होता है कि कोई ब्राह्मण, कहा यह जाता है कि कोई ब्राह्मण अगर किसी कुत्ते के मुख से भी निकाल के खा लेना तो भी वो दूषित नहीं होता है, यहां तक कहा जाता है। मतलब ये पराकाष्ठा है भगवान के प्रसाद के महत्व की। उसमें ना कोई इन्फेक्शन होता है, ना वो कभी अपवित्र होता है। इसलिए अगर वहां जमीन पर गिर भी जाता है तुरंत लोग उठाकर उसको खा लेते हैं। चावल का एक दाना भी अगर गिर गया उठाकर उसको खा लेते हैं। तो ये जो भगवान के प्रसाद का महत्व है ये साधारण नहीं है। भगवान का प्रसाद ये महाप्रसाद इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस महाप्रसाद के जो महत्व को समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस महाप्रसाद के महत्व को समझेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम जो उच्छिष्ट प्राप्त कर रहे हैं वो उच्छिष्ट है क्या। वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो विशेष है, सामान्य नहीं है। इसलिए कभी भी जब आप पुरी में जाएंगे तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि आपको भगवान का ये प्रसाद बिना हिचक ग्रहण करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसा है, कहाँ से आया है या क्या हुआ है, कुछ भी नहीं सोचना है। हाँ, तो इस तरह से ये भगवान श्री जगन्नाथ के महाप्रसाद का वर्णन मैंने किया कि हमें ये महाप्रसाद अभी अगर मिलता है तो उसके पीछे की कथा क्या है, कैसे मिलता है वो महाप्रसाद और कैसे उसके आने की परंपरा शुरू हुई है। तो इसको हमने अभी जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।